हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि फाइंड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, यानी कि आपको मैट्रिक्स होगा, आपके पास एक मैट्रिक्स होगा, उसको आपको ट्रांसपोज करना है। यानी ट्रांसपोज करने में आपको क्या होता है कि आपको शायद कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको स्क्रीन पर समझा देता हूँ। सही, सपोज दैट आपके पास वो कोई एक मैट्रिक्स है, राइट, जिसके अंदर 1 9 2 6 2 1 आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है। और इसको जब हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि जो भी आपके कॉलम होते हैं, इसके अंदर कॉलम होते हैं, वो आपके रोज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। तो ये आपका कैसे हो जाएगा, आप देखिए कि 1 6 9 2 तो आप देख सकते हैं कि जो आपका ये वाला था, ये जो कॉलम था आपका, वो मेरी रो बन चुकी है, ठीक है। फिर ये वाला जो कॉलम था वो रो बन चुकी है, और जो ये वाला रो था, कॉलम था, वो आपकी ये रो बन गई। यानी कि ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि आपकी जो भी आपके कॉलम होता है वो आपकी रो बन जाता है, वही आपका क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज। तो अभी आप क्या करेंगे कि आप सबसे पहले तो एक मैट्रिक्स को स्टोर करेंगे, मैट्रिक्स को स्टोर करेंगे यूजर से वैल्यू लेंगे। उसके बाद में आप ट्रांसपोज करेंगे सेकेंड स्टेप में, और फिर आप उस ट्रांसपोज को आप डिस्प्ले करेंगे जो आपने डिस्प्ले किया है, ठीक है। तो इसमें अभी अभी हम क्या है, एक सी लैंग्वेज का C++ के अंदर कोड बनाते हैं। फिर आपको मैं स्क्रीन पर फिर से समझाऊंगा कि ये एक्चुअली वर्क कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले तो कोड बना लेते हैं जल्दी से। तो स्क्रीन पर चलते हैं हम लोग, राइट। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये लास्ट प्रोग्राम था जो मैंने बताया था कि ऐड टू मैट्रिक्स। आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं वीडियो को। और हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं फटाफट से C++ के अंदर, और transpose.c++, राइट। अब ये बना लेते हैं, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। इसको पेस्ट मैंने इसलिए किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा कोड बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, इतना कोड मुझे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम लाइब्रेरी को इंक्लूड किया है, यूजिंग नेम स्पेस लिया आपने एक स्टैंडर्ड, और एक मेन फंक्शन को आपने लिख लिया है। मेन फंक्शन आपका रिटर्न टाइप क्या है, आपका इंटीजर है, तो इसलिए मैंने आपको रिटर्न 0 कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब जल्दी से आपको एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो मैंने ले लिया एक एरे ऑफ 1 ले लिया मैंने, ठीक है जी। और इसको मैंने साइज़ दे दिया 50 साइज, आप कुछ भी दे सकते हैं। और दूसरा आपने ले लिया ट्रांसपोज करने के लिए ट्रांस ले लिया आपने। और ट्रांस कोई एक इसका कीवर्ड ना हो, ट्रांस टीपी ले लेते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज। और इसका भी साइज मैंने क्या ले लिया, 50 ठीक है जी। और इसके बाद में मैंने क्या ले लिया, एक आई ले लिया, एक जे ले लिया, आई जे जो मुझे लूप चलाना होगा। और इसके अलावा भी अगर मुझे कुछ और वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वो भी ले लूँगा। अब हम सबसे पहले पूछ लेते हैं कि इसका रो और कॉलम, एक रो और कॉलम ले लेते हैं यूजर से कि इसके अंदर रो और कॉलम आप कितने डालना चाहते हैं। तो मैंने इसके अंदर रो कॉलम और वेरिएबल ले लिए हैं। तो सबसे पहले यूजर से पूछ लेते हैं कि आपके रो और कॉलम क्या क्या रहेंगे आपके मैट्रिक्स के, ठीक है। तो एंटर rows and columns of matrix, राइट। तो आपने इसको स्टोर कर लेंगे आप, एक तो रो के अंदर और कॉलम के अंदर, ठीक है जी। आपके पास रो और कॉलम आ चुके हैं। इसके बाद में आप क्या करेंगे, आप मैट्रिक्स को स्टोर कर लीजिए यूज़र के ज़रिए। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आई इक्वल्स टू 0, 0 से चलाना पड़ेगा। और कहाँ तक चलाना पड़ेगा, आई लेस दैन रो तक। और आई की वैल्यू आप क्या कर लेंगे, प्लस प्लस कर देंगे। और इसके बाद में आप सी आउट मैसेज दे देंगे कि एंटर एरे एलिमेंट्स, राइट। एरे एलिमेंट्स आपने मैसेज डाल दिया, और उनको आप स्टोर कर लेंगे किसके अंदर, एरे ऑफ 1 के अंदर, राइट। एरे ऑफ 1, और यहाँ पे आई एंड जे, राइट। आपने यहाँ पे एरे ऑफ 1 के अंदर आई जे की वैल्यू, आई और जे पास कर दिया है। यानी कि आई आपका रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे आपका कॉलम को कर रहा है। तो आपने यहाँ पे एरे को स्टोर कर लिया है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, यानी कि एरे 1 वेरिएबल के अंदर। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज करेंगे। तो ट्रांसपोज के लिए फिर से आप लूप लगाएंगे, आई इक्वल्स टू 0, आई लेस दैन रो,
एंड आई प्लस प्लस। गाइस इसमें एक दिक्कत हो गई, आपने एक लूप लगा दिया आई के लिए, यहाँ पे एक दूसरा लूप भी लगेगा ना इसके अंदर, राइट। जे वाला कॉलम के लिए तो लगाया नहीं हमने, ठीक है। और जे लेस देन कॉलम एंड जे प्लस प्लस, ये कर्ली ब्रेसेस और आपका एक कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे इसका लग जाएगा। आपका एक कोड गड़बड़ हो गया तो आप क्या कर लीजिए कि इसको यहाँ पे थोड़ा सा शिफ्ट कर दीजिए एक एक अंदर, और ये इस तरीके से आपका ये कोड, ठीक है। अब आपका यहाँ पे हो गया ये फॉर लूप, इसके अंदर फिर एक और लूप लगा देंगे आप कॉलम के लिए, जे इक्वल्स टू 0, जे लेस दैन कॉलम एंड जे प्लस प्लस, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे क्या क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, टी पी ऑफ जे एंड आई। अभी आपको समझाता हूँ मैं कि मैंने क्या किया यहाँ पर, और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एंड जे, ठीक है। अभी देखिए मैंने यहाँ पे टी पी ऑफ टैंक ट्रांसपोज जे आई, यानी कि मैंने जो कॉलम था उसको रो बना दिया और रो को कॉलम बना दिया है। ये क्या किया है मैंने, आपको मैं स्क्रीन पर दिखाता हूँ। देखिए स्क्रीन पर क्या हुआ कि जब आप इस मैट्रिक्स को जब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि 1 9 2 6 2 1 एंड ये वाला जो आपका ये वाला था ना, इसको मैं जैसे करें तो ये 0 1 0 0 0 0 1 0 2, और इसकी पोजीशन क्या होगी 1 0 1 1 एंड 1 2। इसी तरीके से इसकी आपकी क्या हो जाएगी 1 1 1 2 एंड 0 0 1 1 1 2 2 1 2 2 2 0 2 2, ये बन हो जाएगा एंड 2 2, ये पोजीशन रहेगी इसकी। तो जब आप इसको ट्रांसपोज करेंगे तो आपका लूप यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 1 तो आपका यहीं पर रहेगा, यानी कि 0 0 भी पर रहेगा। आपका जो 6 है तो वो आपका क्या था, गाइस थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, मैं दूसरा पेज पे दोबारा बनाता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 6 1 0 2 9 8, ठीक है। ये आपका मैसेज है, इसको आप जब टीपी करेंगे ट्रांसपोज करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा इसका, तो 6 2 1 9 0 8 ट्रांसपोज करने पे ये हो जाएगा। अब इसकी आप पोजीशन की बात करें तो ये आपकी ये रो है, तो 0 0 0 1 0 2, ये हो जाएगा। और इस वाले की बात करें तो 0 1 0 1 1 एंड 1 2, ये हो जाएगा। तो जब आपका 6 यहाँ पे आ गया तो यानी कि 0 0 इसकी पोजीशन तो ये रही, और 2 उधर आ गया, तो यानी कि ये क्या हो गया 1 0। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी यहाँ पे वैल्यू थी, जो आपकी 1 क्या है आपका यहाँ पे रो है, उसको मैंने कॉलम बना दिया, राइट। तो इसी तरीके से आपने यहाँ पे क्या कर दिया कि आप जब स्क्रीन पर देखेंगे आप, तो आपने यहाँ पे इसको जो कॉलम था उसको रो बना दिया और रो को हमने कॉलम बना दिया, जस्ट लाइक दिस। आप इस जो मैंने आपको स्क्रीन पे बताया था, आप इसको एनालाइज करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जो रो थी उसको मैंने कॉलम बना दिया और कॉलम को मैंने रो बना दिया। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, पोजीशन चेंज करती जे और आई, ठीक है। तो अभी क्या है आपके पास इसकी ट्रांसपोज हो चुका है। अब आप इसको कंप्यूटर स्क्रीन पे प्रिंट कर दीजिए जो आपका वैल्यू है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले तो आपका पुराना जो एरे था उसको आप क्या कर दीजिए, डिस्प्ले कर दीजिए। तो पुराना वाला जो एरे था उसको डिस्प्ले करने के लिए मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, जिससे कि मेरा टाइम बचेगा। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सी आउट ओल्ड मैट्रिक्स, राइट। और मैंने फिर यहाँ पे ये कर दिया एंड लाइन, ठीक है। ये मैंने कर दिया, जिससे क्या रहेगा, पता रहेगा कि ओल्ड मैट्रिक्स कौन सा है। तो ओल्ड मैट्रिक्स ये है, तो मैंने अपने क्या किया यहाँ पे सी आउट, तो सी आउट में आपने यहाँ से सी आउट की वैल्यू को शो कर दीजिए आप यहाँ पर, राइट। और आपका जब पहला कॉलम प्रिंट हो जाएगा तो इसके अंदर बाद में आप इसकी लाइन को चेंज कर दीजिए, यानी कि एंड लाइन। ये मैंने इसलिए किया है कि आपकी जब आपकी एक रो प्रिंट हो जाएगी उसके बाद कर्सर नीचे आ जाएगा, इसलिए आपने ये कर दिया। यानी कि ओल्ड मैट्रिक्स ये आ गया आपका, जो कि एरे 1 के अंदर था। अब आप क्या कीजिए, अब मैट्रिक्स वाले यानी ट्रांसपोज वाले को यहाँ पे डाल दीजिए, राइट।
मैट्रिक्स आफ्टर ट्रांसपोज, राइट। तो आपका ये यहाँ पर आ जाएगा मैट्रिक्स आफ्टर ट्रांसपोज, और इसको भी आप क्या कर दीजिए, थोड़ा सा एंड लाइन कर दीजिए, एंड लाइन, क्योंकि आपकी यहाँ पे मैट्रिक्स प्रिंट हो चुकी होगी। तो पहले स्टार्टिंग में कर्सर नीचे आ जाएगा, फिर आपको मैसेज प्रिंट हो जाएगा, फिर आपका एंड लाइन हो जाएगा, ठीक है। इस पर भी आप क्या कर देंगे, सी आउट कर देंगे, और यहाँ पे आप प्रिंट क्या करेंगे, टीपी ट्रांसपोज वाला, जो कि आई और जे की वैल्यू के साथ प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए आपको पूरा प्रोग्राम एक बार दिखा देता हूँ मैं इस तरीके से। एरे 1 टीपी आई जे आर सी से आपने लूप चलाया, पहला स्टोर कर लिया वैल्यू को, फिर आपने ट्रांसपोज कर दिया है, जिससे सबसे मेन फंक्शन यही है कि ट्रांसपोज कॉलम को जो रो बनाना है, रो को कॉलम बनाना है। और ओल्ड मैट्रिक्स आपने प्रिंट कर दिया, उसके बाद में आपने आफ्टर मैट्रिक्स यानी कि टीपी वाला मैट्रिक्स प्रिंट कर दिया, जो कि आपने ट्रांसपोज किया था। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो अब देखेंगे, सबसे पहले ये पूछ रहा है कि हमारे पास एंटर रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं जो हमारा ये था ऐसे ही डाल देते हैं, यानी कि 2 तो इसकी रो है और कॉलम इसके कितने 3 हैं, और वैल्यू भी मैं इसी की तरह डाल देता हूँ जो आपकी स्क्रीन पे मैंने जो पहले ली थी, ये वाली वैल्यू डाल देता हूँ मैं इसके अंदर, ठीक है। तो पहला था मेरा 610 हो गया, और 298 तो देखिए इसका जो ट्रांसपोज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 620190 620। गाइस ये क्या हो गया, ये गड़बड़ हो गई कुछ, 620 एक्चुअली ना सही है, बट हमारा जो क्या हुआ है कि इसके अंदर हमने जो न्यू लाइन बनानी थी वो नहीं बनी है। न्यू लाइन बनाने का जो फंडा था हमारा, वो हमने थोड़ा सा गलत कर दिया है। जो आपका जो जी आई आप कर रहे हैं इसमें थोड़ी सी गड़बड़ कर। तो गाइस इसमें सब कुछ ठीक था, हमने जो गलती की है वो क्या किया है, जब हमने ट्रांसपोज किया था, ठीक है राइट, आप ध्यान कीजिए कि जब हमने ट्रांसपोज किया था तो हमने क्या किया था, हमने रो को कॉलम बनाया था और कॉलम को रो बनाया था। यानी कि जो हमारा ट्रांसपोज होके जो आएगा उसके अंदर जो कॉलम होंगे वो रो बन चुकी होंगी, और जो कॉलम होगा वो रो जो कॉलम होगा वो रो बन चुकी होगी, और जो रो होगी वो कॉलम बन चुका होगा। तो जब आप इसने अपने मैट्रिक्स में आपने क्या कर दिया, इसको ट्रांसपोज कर दिया, तो उसके बाद में आपके टीपी के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी, यानी कि रो आपका कॉलम बन गया होगा और कॉलम आपका रो बन गया होगा। तो जब आप लूप चलाएंगे तो आप जो आपका बाहर वाला पार्ट था रो वाला, वो आपका कॉलम बन चुका है, इसलिए आपका कॉलम तक चलाएंगे आप, जो आपने वैल्यू ली थी यूजर से, और जो कॉलम था वो आपका रो हो जाएगा। ठीक है, आपको ये करना होगा। आप देख सकते हैं कि आपने बाकी लूप चलाए थे तो आपका रो आपका आउटर लूप था, और इनर वाला था आपका कॉलम वाला। इसमें भी यही था, इसमें भी यही है। तो जब आप डिस्प्ले करेंगे ट्रांसपोज को, तो ट्रांसपोज के अंदर जो वैल्यू गई थी, यानी कि रो आपकी कॉलम बन चुके हैं और कॉलम आपके क्या बन चुके हैं, रो बन चुके हैं। तो इसलिए आपने क्या है, जो बाहर वाला पार्ट होता है रो के लिए, वो अब कॉलम बन चुका है, तो इसलिए आपने कॉलम डाला यहाँ पर, और अंदर वाला आपका रो बन चुका है तो रो डाला यहाँ पे। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और मैं सेम जो आपका स्क्रीन पे मैंने दिया था वही आपको मैं, ये आपका स्क्रीन पे है वही चीज़ आपको मैं डाल के दिखाऊंगा। इसकी वैल्यूज़ को यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ, यानी कि 2 मेरी रो हैं, 3 कॉलम है, और वैल्यू मेरी 610 है, तो 610 डाल दी मैंने। उसके बाद मैं 298 डाल देता हूँ, 298 डाल देता हूँ, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स आफ्टर ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपका 62। आप इसको मैच, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है उसको आप मैच कर सकते हैं, मेरे स्क्रीन से मैच कर लीजिए। ठीक है, 6219 एंड 08, ये 6219 08 आपका चिपक के जो आ रहा है ना, ये चीज़ें आपकी एकदम सट के आ रही हैं सारी चीज़ें, वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि आपने ना स्पेस नहीं लिया है। तो आपको स्पेस लेना है, यहाँ पे स्पेस ले लीजिए, राइट, यहाँ पे स्पेस ले लीजिए, जहाँ जहाँ पे आप प्रिंट कर रहे हैं वहाँ पे आप स्पेस ले सकते हैं, राइट। अब आपने यहाँ पे स्पेस ले लिया है तो स्पेस के साथ वो सारी चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। तो गाइस इस तरीके से इस ट्रांसपोज और मैट्रिक्स को आप, इससे प्रोग्राम को आप अपनी आईडी पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, जो भी आप इसको यूज़ करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखिए, बना के देखिए। आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे आप क्वेरी करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। इस तरह के प्रोग्राम के अलावा भी आपके कोई प्रोग्राम और भी कोई दिक्कत है, आप मुझे वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको देने का प्रयास करूँगा। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।